बीजेपी ने कालका जी से उम्मीदवार बनाया है रमेश बिधूड़ी जी को। पूर्व सांसद भी हैं, लगातार अपनी बातों के लिए जगह जगह पर सवाल खड़े हो रहे हैं आपके। क्या आपने जो कहा है उस बात पर आप टिके हुए हैं प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने के लिए? कल मेरा ट्वीट देखें आप, उसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी। जो कहा गया है कि वो गलती है या क्षमा है, ऐसे देखा जाए? वो ट्वीट देख के समझ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं आप भी। नो कमेंट। जब बात कर रहे हैं हम इस तरह की बातों की, तो एक उम्मीदवार या मुख्यमंत्री के बाप पर टिप्पणी करना या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं? हर कोई अपनी बात को अपने अनुसार मोल्ड करता है। हमने किसी के पिता पे, सम्मानित सबके पिता हैं, हमने कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के पिता पर कोई टिप्पणी नहीं की। बार बार विपक्ष आपको घेर रहा है, खासतौर से दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जिसमें आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, ये कहते हुए कि जिस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया है आपकी सीट पर, क्योंकि उम्मीदवार हैं वो और आप ही उनके खिलाफ उम्मीदवार हैं, ये जानबूझकर किया गया है या फिर अनजाने में हो गया? विपक्ष का धर्म है कि वो अपने प्रतिपक्ष के जो भी उम्मीदवार है उस पर किसी भी प्रकार के एलिगेशन लगाए। इसका निर्णय आम नागरिक, आम जनता करती है। तो इसलिए ये मीडिया की भाषा होती है, घेरना, ये घेरना। मैं यहाँ, मेरी स्कूलिंग हुई है, यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, सांसद रहा हूँ, मैंने डेवलपमेंट के वर्क कराए हैं। आतिशी 4 साल से मिनिस्टर रही हैं, अब खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी हैं वो। अब मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले वो केजरीवाल से पूछे, उनको टेम्परेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बोला है, तो इसको किस उम्मीद में आम आदमी पार्टी के लोग लेंगे? कि महिला का अपमान नहीं है महिला को टेम्परेरी शब्द यूज करना, कि टेम्परेरी उम्मीदवार मुख्यमंत्री हैं? और क्या उनको ट्रस्ट नहीं है एक महिला कुछ कर सकती है केजरीवाल के ऊपर, कि मेरे नाम पे मैं वोट मांग रहा हूँ, मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं मांग रहा हूँ? जबकि केजरीवाल को मालूम है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिनाई कर दिया है कि वो ना मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो कोई त्यागी की मूर्ति नहीं है केजरीवाल साहब। अभी अरविंद केजरीवाल के घर के जो सामान का कैग रिपोर्ट आई है उस पर भी काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं, उसको कैसे देखें? दुर्भाग्य देखिए, देश के किसी भी राज्य के अंदर इतना महंगा मुख्यमंत्री आवास कहीं किसी ने नहीं बनाया होगा। जो ये कहता था मैं न कोठी लूंगा, न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, तो बंगला भी बनाया, तो सबसे बड़ा बंगला बनाया अपनी विलासता की चीजें पूरी करने के लिए। और गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसन जो कैग की रिपोर्ट में आया, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, और जिस प्रकार के 5 लाख रुपए के पर्दे, ये सब चीजें ये शो करती हैं कि केजरीवाल जी की कथनी और करनी क्या है। और लोग उनको विश्वास अब करने रही केजरीवाल को। केजरीवाल की जो आपदा 10 साल दिल्ली ने झेली है, उस आपदा से दिल्ली वाले मुक्ति पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि आपदा का मतलब है कि आपका, तो उसका मतलब है कि ये जनता के बीच की पार्टी है और जनता इसे बार बार इसीलिए जिता रही है। संजय सिंह का ये कहना है। जाकी रही भावना जैसी था प्रभु। अब उनको अपने दिल को सेटिस्फेक्शन करने के लिए वो उसको यही कहेंगे, क्योंकि ये पंजाब का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है। वो आपदा अगर पंजाब में बोला जाता मैं मान लेते, लेकिन दिल्ली में सब लोग जानते आपदा आ गई, तो आपदा आ गई तो उसका अर्थ क्या है वो सब जानते हैं, सब लोग दिल्ली के जानते हैं। सवाल मेरा ये रहता है, जब आप सांसद थे तब भी इस तरह की शब्दावली थी, अभी भी ये ऐसा हो जाता है कि कर दिया जाता है? सब अपनी अपनी, सबकी किस चीज को किस रूप में कैसे देखना है वो लोग अपने अपने अनुसार देखते हैं उसको जी। तो वो उनके अनुसार देखते हैं, वो उनके अनुसार देखते हैं। मैं जो बोलता हूँ मेरे अनुसार बोलता हूँ। तो इसीलिए सामने किसको क्या कैसा जवाब देना है वो परिस्थितियों और वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आम आदमी पार्टी को जवाब देना है, इसलिए इस तरह की बातें? नहीं, आम आदमी पार्टी ने, देखो ना, दिल्ली को आपदा ने घेरा है, पानी नहीं है कालका जी में, गिरिनगर में जहां खड़े गंदा पानी आता है, 1-1 घंटे पहले बहाना पड़ता है, सीवेज सिस्टम खत्म हुए पड़े हैं सारे, सड़कों की हालत आप देखिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी नहीं है, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई। और अब फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है एज पर केजरीवाल, वरना फिर लोग कहेंगे महिला को मैंने बोला है, तो केजरीवाल ने बोला है। ये जरूर कहा कि ये बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है और कांग्रेस आपके पुतले फूंक रही है। ये केजरीवाल जी की मानसिकता दर्शाती है ना, कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने एक महिला को बोला है। और दूसरा मैं आतिशी से पूछना चाहता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट में आया, कैग की रिपोर्ट में, कि उनकी जो गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसन थी, टॉयलेट सीट थी, वो गायब हैं। और 2 दिन आतिशी भी रही, तो केजरीवाल ही उनको उड़ाकर ले गए या आतिशी ने बाद में उनको चोरी किया है, ये भी आपस में दोनों तय करें। और दिल्ली वाले इसका जवाब चाहते हैं, विशेष रूप से कालका जी के लोग तो जरूर जवाब चाहते हैं कि आतिशी जी ये बताएं, आप अगर ईमानदार हैं
आपके ऊपर लोगों ने भरोसा रखा है केजरीवाल जी ने। तो आप बताएं वो टॉयलेट जो गोल्ड प्लेटेड सीएजी ने कहा है, या सीएजी को कंडम करो, विधानसभा के पटल पर लेकर आओ, सीएजी के खिलाफ डिफेमेशन करो, बिल प्रस्ताव पास करो उनके खिलाफ कोई भी। तो सीएजी की रिपोर्ट में गोल्ड प्लेटेड जो सीटें हैं वो कहां हैं? केजरीवाल जी ने चोरी की है या आतिशी जी ने चोरी की, ये भी तय करके बताइए। ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। तो कहते थे हर चीज को ऑनलाइन लाओ, शीशे की तरह सामने लाओ, हम तो रेफरेंडम के द्वारा सरकारें चलाएंगे, केजरीवाल जी बोला करते थे। अब आम आदमी पार्टी रेफरेंडम की तो बातें कर रही है, लेकिन वो तो बताया जो सीएजी की रिपोर्ट में कहा है गोल्ड प्लेटेड सीटें थी, वो केजरीवाल जी ने चोरी की है या आतिशी लेकर आ गई हैं? बस ये आखिरी सवाल, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, शब्दावली पर आपको लगता है कि सभी नेताओं को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन फिर मैं दोहराना चाहता हूं, इस प्रकार की जो बयानबाजी है पहले से होती रही है और कभी किसी ने मुंह नहीं खोला है। तो इसलिए अब उनको लग रहा है, ठीक है ना, जिस कंटेंट में मैंने कहा था पूरा अगर कोई सुनेगा तो पता लग जाएगा, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं रमेश बिधूड़ी, और इस बार कालकाजी में जीत की उम्मीद के साथ चुनाव में उतरे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.